गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 0.49% है, जबकि रिकवरी की दर संपूर्ण मध्य प्रदेश की 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में एक पुलिसकर्मी संक्रमित प्रचलन में है। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हुआ वो 35,010 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,95,29,789 लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। सर, ऑपरेशन मुस्कान के तहत कई जो मुस्कान की गायब होने की रिपोर्ट मध्य प्रदेश के अंदर हमने ऑपरेशन मुस्कान काफी बड़े स्तर पर पिछले 2-3 सालों में चलाया है, 2-2.5 सालों में। और यही कारण है कि पहली बार हमारा ऑपरेशन मुस्कान में 2,444 हमारी बेटियां और बच्चियां घर पे आईं। दूसरी बार जो जुलाई अगस्त में चलाया उसमें 1,958 बालिकाएं हमारी वापस आईं। तीसरी बार 2022 में ये अभियान वर्तमान में अभी चल रहा है और अभी तक 1,698 बालिकाएं हमारी वापस आ गई। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि जो हमारी बच्चियां, बेटियां, बालिकाएं चली जाती हैं उसमें से 5.9% ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक रूप से उसे कोई ले जाता है। बाकी 95% में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा प्रतिशत 43% जो होता है वो नाराज होकर घर में किसी बात से, परिवार में झगड़ के या और दूसरी वजह से जाती हैं, और 23% ऐसे होते हैं जो प्रेम प्रसंग के कारण से घर से चली जाती हैं। 16% ऐसी हैं जो रिश्तेदार नातेदारी में जाती हैं। इसके बावजूद भी हमारी गंभीरता है और चिंता है इसके प्रति, और इसीलिए ऑपरेशन मुस्कान अभी हमारा काफी बड़े स्तर पर चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इंटेलिजेंस का इनपुट है और पूरे मध्य प्रदेश में भी है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से माहौल बना है, कल छिंदवाड़ा में मनातीगढ़ में काफी संख्या में मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ। अलर्ट पे किस प्रकार से मध्य प्रदेश की पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं, और हमारी पुलिस के कारण पूरे प्रदेश के अंदर शांति का वातावरण चल रहा, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। हमारी पुलिस ने हर इस तरह के तत्वों पर जो कि शांति भंग कर सकते थे बारीक नजर रखी है, और यही कारण था कि ये शांति का टापू बन के निकला है। और यहां मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अगर शांति भंग करने का कोई प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक छिंदवाड़ा की घटना की आपने जिक्र की, घटना कोई घटित नहीं हुई है, बैरिकेडिंग पार किया है, लेकिन इसके पीछे कौन था और छिंदवाड़ा ही क्यों था, ये जरूर विषय शोध का है और सोच का है। इस पर शोध भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में पुलिस कमीशन प्रणाली भोपाल इंदौर में कंप्लीट है 6 महीने में, कितना अंतर देखने को मिला? काफी अच्छा हमारा कमिश्नर प्रणाली का अनुभव मध्य प्रदेश में, भोपाल में और इंदौर में रहा है। हमारे अपराधों के ग्राफ में अगर हम पिछली सरकार की तुलना करेंगे, 2019 से तुलना करेंगे, हम राजनीतिक लोग हैं इसलिए इस तरह की तुलना करके ही देते हैं, 40% गंभीर किस्म के अपराधों में प्रतिशत में हमारे में कमी आई है, जो अपने आप में बड़ा एक रिकॉर्ड है। पुलिसिंग कमिश्नरी प्रणाली आने के बाद से हमारी इंटेलिजेंस व्यवस्था दुरुस्त हुई है, जिसके परिणाम आपने दोनों भोपाल और इंदौर में कल के भी देखे होंगे और इसके पहले भी देखे होंगे, और धरना आंदोलन प्रदर्शन में भी वो परिणाम देखने को मिलते हैं। राज्यसभा चुनाव हुए हैं और माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित शाह जी की कुशल रणनीति और नड्डा जी का कुशल संगठक, इन तीनों के कारण से हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में
भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है। बहुत बधाई जीतने वाले सभी को और आभार केंद्रीय नेतृत्व का। कांग्रेस में टिकट बंटने के बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं ग्वालियर के, वो नाराज हैं। एक महिला कमलनाथ के निवास के बाहर धरना देती हैं कि टिकट नहीं हुआ उनका महापौर का। आपने तो दो ही उल्लेख किया है, आपको अभी करना था देवास का उल्लेख कि देवास के अंदर वहां के जो मूल पदाधिकारी थे अनुशासन समिति के, वो चले गए। कमलनाथ जी के बाहर धरना है। ग्वालियर में विधायक और जिला अध्यक्ष दोनों ने बगावत कर दी। बुरहानपुर में भी इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है। रतलाम में टिकट का फैसला नहीं हो पा रहा पिता पुत्र की वजह से। तो पूरी की पूरी कांग्रेस अब विघटन और बिखरने के कगार पे है। क्षण वो कौन सा होगा, प्रतीक्षा हमको भी है। बूथ कमेटी की बैठक हो रही है। कमलनाथ कह रहे थे, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि टिकट वितरण में अगर माया नाराजगी या कुछ दिखाई देता है तो बीजेपी में भी ये सब बातें निकलकर सामने आती हैं। नाराजगी देखो अभी तक टिकट फाइनल भी दोनों बातें बोल देता हूं साहब, मैं एक साथ दोनों का जवाब दे देता हूं। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देखो तो जवाब मिलेगा। भाजपा का भी जवाब उसी में और कांग्रेस का भी जवाब उसी में। उन्होंने ट्वीट किया कि जो जितने भी टिकट बटे वो मेरे और कमलनाथ जी के हैं। मतलब वहां दो लोग टिकट बांटते हैं। हमारे यहाँ पार्टी है, हमारे यहाँ पार्टी परिवार की तरह चलती है। परस्पर संवाद होता है और बैठकों का दौर लगातार चलता है। चिंतन होता है, मंथन होता है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। वहां दो लोग मिल बांट के टिकट नहीं बांटते और इसलिए हमारे यहाँ सतत चलने वाली प्रक्रिया है बैठक। वही बैठक आज है। ओवैसी को बी टीम कह रही है। ओवैसी तो बहाना है, जनता ने ठाना है, कांग्रेस को घर बिठाना है। सपा बसपा सब अब ये मैंने पहले यूपी में भी कह दिया था कि सपा साफ है, बसपा माफ है। आप हम तो यूपी में भी जीत के आए, यहां भी जीत के आ रहे हैं। मैंने तब भी कहा था कि देखो परिणाम के बाद आप हमारी बाइट जरूर लिया करो। आप मतलब आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी समझा, मैं उसका तरफ से कार्यकर्ता हूं, उसका समर्पित कार्यकर्ता हूं। और जिसकी आपने बात की है तो वो तो अभी कहीं पिक्चर में है नहीं। अभी हो सकता है वो संघर्ष उपस्थिति के लिए करे। पंजाब में है तो पंजाब की आप देख ही रहे हैं दुर्गति। 16 नगर निगम लड़ रही है आप। नहीं, लड़ने को तो कोई भी कहीं लड़ सकता है, जीतने की बात करो मित्र। लेकिन ये ओबीसी की पार्टी मुझे रातों से लड़ने के लिए मुस्लिम बहुल इलाके ज्यादा हैं। 7 शहर मध्य प्रदेश से। देखो ओबीसी की पार्टी ही जाति आधारित पार्टी है तो वो और कहां लड़ेगी। ओबीसी ने अपने आप को ढाला ही इस तरह से है ना। और हमको किसी बी टीम की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की टीम खत्म, समाप्ति की ओर है और हमारी टीम इतनी बड़ी है कि बी की जरूरत क्या है।